मैं आपको छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं कि कुंडलिनी शक्ति क्या है। देखो एक सांप है, वो सांप आपके बहुत बड़ा खजाने के दरवाजे के सामने बैठ गया है और ये हटेगा तो ही वो दरवाजा खुलेगा। तो हर प्रकार से उस सांप को वहां से हटा के खजाने का दरवाजा खोलने की कोशिश करोगे कि नहीं। योग शास्त्र कहता है कि 3.5 आटा मार के एक सांप स्पाइनल कार्ड को घूम के बैठा हुआ है। नीचे जो मूलाधार चक्र है, उस दरवाजे के अंदर आपके जीवन का ऐश्वर्य, पूर्व जन्मों का पुण्य, समृद्धि, आत्म सुख, ज्ञान सब भरा हुआ है। और इस पर वो सांप आके उस द्वार पर मुंह लगा के उसको खुलने नहीं देगा। जब मेडिटेशन करोगे, श्वास का प्राणायाम करोगे, धीरे धीरे वो सांप जब हटेगा तो एक एक चक्र खुलने लगेगा। मूलाधार चक्र 4 पांखुड़ियों वाला है, 4 पेटल्स इन द रूट चक्र। 6 पांखुड़ियां हैं सैक्रल चक्र में, 10 पांखुड़ियां हैं नेवल चक्र में, मणिपूरक, 12 पांखुड़ी है हार्ट चक्र में। सब बंद है, आपके सबके सब बंद है। खाली बाहर की दुनिया को पकड़ने के लिए भाग भाग के जाते हो। जब तक ये नहीं खोलोगे, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। आदि शंकराचार्य कहते हैं कि तुझे ये गंदी कोठरी में बिल्कुल अंधेरा हो, अंदर मूत और मल भरा पड़ा हो, उसमें कई एक अंश भी जगह नहीं हो, भरपूर मल मूत्र और खून से भरा हो, उसमें तुझे अंदर 10 महीने के लिए डाल दूं और कोठरी को बंद कर दूं, देखने के लिए कहीं इतना सा रोशनी नहीं हो और सांस लेने के लिए इतना सा हवा नहीं हो और मल मूत्र कहीं दूर दूर तक 1 इंच भी खाली नहीं हो, पूरा भरा पड़ा हो और अंदर ऐसा के बाहर कुछ नहीं दिखता हो, उस जगह आपको डालने की कोई कोशिश करे तो कौन कौन पढ़ने तैयार है। हर माँ के पेट में 10-10 महीना हुई तो मल मूत्र की खून की कोठरी में पढ़ के लाखों जन्म लेके आ रहे हैं। लाखों जन्म वहीं से तो लेके आ रहे हैं। अभी भी आपको ये चीज सता नहीं रही है कि मुझे वापस उस कोठरी में जाना पड़ेगा। अगर आपको थोड़ी भी उसकी वेदना आ जाए, उसी दिन से आप ध्यान करना, स्वयं को समझना, अंदर के पापों के सभी कर्मों को नाश करना, स्वयं के गांठ को खोलना, ग्रंथियों को तोड़ना, स्वयं को विकसित करना शुरू कर दोगे। जिस दिन स्वयं को विकसित करोगे, स्पिरिचुअल हो जाओगे। बहुत सरल बात है। या डोनेशन दोगे तो रिलीजियस होगे, स्वयं को ध्यान दोगे तो स्पिरिचुअल हो। कौन कितने लोग स्वयं, कई लोग बड़े से बड़े लोग भी वो व्रत करो चुके, पर जितने लोग ये व्रत पूजा सिखा के गए हमको, वो लोग आत्म साधना भी तो करते थे। हम उनके चरण को पकड़ के वो व्रत को, पूजा को, उनकी आराधना को और ये जितने रिलीजियस रिचुअल्स है सबको पकड़ के बैठ गए, लेकिन हमने स्वयं में झांकना कभी किया क्या। एक औरत मिली मुझे, गली में कुछ ढूंढ रही थी। मैंने कहा माता जी क्या ढूंढ रही हो। 50 रुपया ढूंढ गया बेटा, 50 रुपया। अरे बूढ़ी माँ हो तुम, क्या ढूंढ रहे हो, मैं भी हेल्प करता हूँ। अरे आप साधु महाराज हो, आप मेरी हेल्प मत करो, अच्छा नहीं लगता, मैं ही कर लूंगी। नहीं माता जी आप बहुत बूढ़ी हो, उम्र से झुक गई हो, मैं करता हूँ। मैंने बहुत ढूंढा, मिला नहीं, मुझे डाउट आया। माता जी आपने यही घुमाया क्या 50 रुपये नोट। नहीं महाराज जी मैंने घर में घुमाया अच्छी तरह। अरे मूर्ख बूढ़ी, अगर घर में घुमाई है तो मेरे को 2 घंटा गली में क्यों ढूंढवाई। तो बोलती है कि घर में अंधेरा है इसलिए बाहर आके ढूंढू, इजी पड़ता है इसलिए बाहर ढूंढती। आप बोलो जब अंधेरा हो या कठिन हो, जहां घुमाया वहां ढूंढना पड़ेगा कि बाहर ढूंढना पड़ेगा। आज आपको हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, आपका आत्मा राम भी अंदर घुमा हुआ है, बाहर मत ढूंढना, मिलेगा नहीं, कभी जिंदगी भर भटकते ही रह जाओगे, पूरा उम्र बिता दोगे, कभी नहीं मिलेगा वो आत्मा राम आपके अंदर है, उसको अंदर कटेलो। अगर घुमाया अंदर है तो मिलेगा भी अंदर से ही है, बाहर से नहीं मिलेगा। इस दुनिया के तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, बुद्ध, नानक, कोई भी महापुरुष को देखो, दुनिया को बहुत उपदेश दिया, दुनिया को बहुत ज्ञान दिया, दुनिया को, हम सबको
कैसी पूजा भक्ति करनी ये भी सिखाया। पूजा भक्ति में गलती नहीं। देखो छोटे बच्चे खेलते हैं, वो खेलने वाले बच्चे को आप चुप बैठ बोलेंगे तो वो बैठेगा क्या? एक छोटे बच्चे को बोलो साइलेंट, सिट इन साइलेंस, डोंट शेक योर बॉडी, ऐसे सब बोलोगे वो बैठेगा? तो ये मन भी जब छोटा होता है, मन भी बचपने का होता है, तो उस समय वो शांत नहीं बैठ पाता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनि पूर्वज, हमारे महापुरुषों ने पहले शुरुआत में पूजा भक्ति आराधना से हमारे ये छोटा सा नन्ही आत्मा को भक्ति सिखाया। धीरे धीरे बढ़ोगे और आत्म साधना में लगोगे, मरते दम तक यही आके माथा टेकते रहोगे तो समझना कि किंडरगार्टन में ही हो, बड़े नहीं। आपको मैं बोलूं कि 10 साल से एक लड़का एक ही सिलेबस लेके जा रहा है स्कूल में, बुक्स नहीं बदले, बैग नहीं बदली, सिलेबस नहीं बदला, उसका अर्थ क्या? बोलो उसका अर्थ क्या? बोलो, सब विचार में पड़ गए, उसका अर्थ क्या है? पास ही नहीं होगा। कितने अच्छे भाई कहते हैं कि फेल है, फेल है, वो प्रमोट नहीं हुआ। सही बात तो यही है ना, फेल क्यों कहे? प्रमोट नहीं हुआ। मरते दम तक वही पूजा करोगे, वही व्रत करोगे, सोचोगे नहीं कि मुझे आगे प्रमोट होने के लिए क्या करना है, मेरा प्रमोशन कैसे होगा और मैं प्रमोट हूं, यानी मेरे सिलेबस बदलनी चाहिए, मेरे बुक्स बदलने चाहिए, यानी मेरे रिचुअल्स या एक्सरसाइज बदलनी चाहिए। आप सबके मरते दम तक यही रिचुअल चलेगी तो उसका अर्थ क्या है? बोलो। हाँ बोलो बोलो, जोर से बोलो ना। तो आज से मेरा निवेदन है, मैं आया हूँ थोड़ा सा आपको प्यार करने, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आज से आप अपनी प्रमोशन का आगे का व्यवस्था सोचो। और आप प्रमोशन हो गया यानी आपका रिचुअल प्रैक्टिस में कोई फर्क आया, इंप्रूवमेंट हुआ, कोई नया चेतना अंदर से जग गया और अपनी कॉन्शियस में थोड़ा आप में एनर्जी लेवल बढ़ गया, तो समझना क्या आप रिचुअल हो।